नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, इस कहानी में एक वैज्ञानिक है जो कि एक टिड्डे को पकड़ता है और उसे अपनी आवाज़ पर उछलना सिखाता है। अब चूंकि वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग तो बनता ही था। तो एक दिन उस वैज्ञानिक ने क्या किया कि उस टिड्डे की एक टांग तोड़ दी, फिर उसे उछलने के लिए कहा। तो एक टांग टूट जाने की वजह से उस टिड्डे की छलांग थोड़ी कम हो गई। फिर वो उसके दूसरी टांग तोड़ देता है। दूसरी टांग तोड़ देने की वजह से उसकी छलांग थोड़ी और कम हो गई। इसी प्रकार से तीसरी टांगें तोड़ देता है, फिर सारी टांगें तोड़ देता है। जब सारी टांगें उस टिड्डे की टूट जाती है तब उसकी छलांग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अब छलांग लगाने की तो दूर की बात, वो टिड्डा अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तब वह वैज्ञानिक इस घटना को निष्कर्ष के रूप में अपनी डायरी में लिखता है। जानते हो क्या लिखता है? वो अपनी डायरी में लिखता है कि टिड्डे की एक टांग टूट जाने की वजह से वो थोड़ा सा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांगें तोड़ी गई तो थोड़ा और बहरा हो गया, और जब उसकी सारी टांगें तोड़ दी जाती हैं तब वो पूर्ण रूप से बहरा हो जाता है। इतना बहरा हो जाता है कि उसके ऊपर किसी के भी आवाज़ का कोई असर नहीं होता। तो साथियों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि वो वैज्ञानिक कितना मूर्ख था, है ना? क्योंकि ये तो कि छोटे से बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग में जो कमी आई वो उसके बहरापन के कारण नहीं बल्कि उसकी टांग टूटने के कारण है। लेकिन साथियों, इस छोटी सी कहानी को कहने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सही था कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि दो अलग अलग घटनाएं एक साथ घटती हैं हमारी आंखों के सामने, जो कि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दोनों घटनाओं का आपस में गहरा संबंध होता है, जिससे कि हमें गलतफहमी हो जाती है और इसी गलतफहमी का शिकार हो करके हम आपस के रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, आपस में तनाव बढ़ा लेते हैं, आपस में जो प्रेम था उसे ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हमें कभी भी जल्दबाजी में किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि जब भी हमारे सामने इस प्रकार की अगर परिस्थिति उत्पन्न हो तो पहले हमें हर परिस्थितियों पे सोच समझ करके विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तब जा कर के हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। नहीं तो फिर हमारा निष्कर्ष उसी तरीके से हो जाएगा जिस तरह से उस वैज्ञानिक का उस टिड्डे के प्रति रहा। तो साथियों, ये रही आज की हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके इसे अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और भविष्य में इसी प्रकार के और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।